तो चलिए नमस्कार साथियों। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 8 क्लास गणित का प्रश्नावली 2.4 का सवाल नंबर 4। इससे पहले आपका 1, 2, 3 नंबर का वीडियो आ चुका है, तो उसमें जाके जरूर से देखें। जो सवाल बचा हुआ है उसको हम लोग अभी करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं 4 नंबर सवाल। तो सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करना है, ये जो संख्या है इसको कौन सा संख्या से भाग करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और उसका साथ में वर्गमूल भी निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी संख्या है उसको क्या करेंगे, पहले तो लासा निकालेंगे, ठीक है। और लासा निकालने के लिए एक बात ध्यान देना है कि जो भी आपका अभाज्य संख्या होता है उसी से हम लोग लासा निकालते समय क्या करते हैं, भाग करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए तो एक बात और ध्यान से जानना है और समझना है कि जिस संख्या के पीछे में 5 रहता है उस संख्या को 5 से ही भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं लासा निकालने के प्रोसेस को। तो 5 का पहाड़ा में देखिए 2 तो नहीं आता है, तो 2 संख्या ले लेंगे। 2 संख्या लेते हैं तो क्या बन गया, 29। तो 29 से पहले कौन आता है, 5 के पहाड़ा में 25 आता है। कितना बार में आता है, 5 बार में आता है, ठीक है। तो 29 में 25 घटाएंगे तो कितना बचा, 29 में 25 घटाएंगे तो 4 बचा। ये जो 2 है, इस 2 के आगे में 4 लग के कितना बन गया, 2 के आगे में 4 लग के कितना बन गया, आपका 42 बन गया। और 5 का पहाड़ा में 42 से पहले कौन आता है, 40। कितना बार में आता है, 8 बार में, ठीक है। उसके बाद देखिए 42 था, 42 में 40 आया था, मतलब 42 में 40 घटाने पर कितना बचता है, 2 बचता है। जो 2 बचा है ये 5 के आगे लग के कितना बन गया, 25। और 5 का पहाड़ा में 25 कितना बार में आता है, 5 बार में आता है, समझ में आया। तो देखिए इसमें भी क्या है, आपका 5 बच गया पीछे में, तो 5 बच रहा है तो हम लोग को भी फिर से 5 से एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आता है, एक बार में। और 5 का पहाड़ा में 8 तो नहीं आता है, लेकिन 8 से पहले कौन आता है, 5 का पहाड़ा में 5 ही आता है। कितना बार में आता है, एक बार में, ठीक है। तो 8 में 5 आया है, इसका मतलब 8 से 5 घटाएंगे तो कितना बचा, 3। जो 3 बचा हुआ है ये पीछे का जो 5 है उसके आगे में 3 लग के कितना बन जाएगा, 35। और 5 का पहाड़ा में 35 कितना बार में आता है, 7 बार में आता है, ठीक है। देखिए पीछे में 5 अभी नहीं रहा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से करते हैं, ठीक है। अगर पीछे में 5 या 0 रहता है तो तभी जाके 5 से हम भाग कर सकते हैं, तभी पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। तो पीछे में 7 है तो एक बार ट्राई करते हैं 3 से। देखिए 3 का पहाड़ा में 1 तो नहीं आता है, लेकिन 2 संख्या लेंगे तो कितना मिल गया, 11। तो 3 का पहाड़ा में 11 से पहले कौन आता है, 9 आता है। कितना बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। तो देखिए 11 में 9 आया है, यानी कि 11 में 9 घटाएंगे तो कितना बचा, 2 बचा। जो 2 बचा है ये पीछे का 7 के आगे लग के कितना बन जाएगा, 27। 3 का पहाड़ा में 27 कितना बार में आता है, 9 बार में, ठीक है। और 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, एक बार में। और 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में। और 13 का पहाड़ा में 13 कितना बार में आता है, एक बार में। देखिए 13 है ना लसा के नियम में है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो इसको अभी क्या में करेंगे, वर्गमूल के अंदर लिख दिए। और जो भी इसका लासा आया है, ठीक है, इसको बोलते हैं लासा, जिस संख्या से भाग करते हैं उस लासा को भी क्या कर देंगे, वर्गमूल के अंदर रख देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान सुनिए कि वर्गमूल से बाहर कब निकलता है कोई संख्या, जब जोड़ा होता है तो क्या करता है, वर्गमूल से बाहर एक संख्या निकलता है। तो इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जिसका जोड़ा नहीं है, तो इसमें आपका 13 का जोड़ा नहीं है। तो जिसका भी जोड़ा नहीं रहेगा उसको क्या करना है, यहाँ पे भाग देके हटा देना है, ठीक है। 13 का जोड़ा नहीं है इसलिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 13 से भाग करने पर, दोनों तरफ मतलब बराबर के इस पार और बराबर के इस पार। तो देखिए दोनों तरफ किससे भाग कर दिए, 13 से, ठीक है। और 13 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 225। और इसमें देखिए 13 और ऊपर का 13 नीचे का 13 कट गया, तो फाइनली जो बचा है इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए 2 जोड़ी बनता है, उसके बदले में क्या होता है, रूट से बाहर एक संख्या निकलता है, ठीक है। तो 2 5 की जोड़ी बना, उसके बदले में क्या हुआ, एक 5 निकल गया। और 2 3 के बदले में क्या हुआ, आपका एक 3 निकल गया, समझे। चलिए तो 5 3 कितना हो गया, 15, ठीक है। तो फाइनली आपका रूट 225 का जो आंसर आता है वो कितना होता है, 15, ठीक है। तो जो भी रूट में है ये रूट का जो आपका रूट का ये फिर बोलिए वर्गमूल का जो आंसर है वो कितना होता है, 15, ठीक है। चलिए तो आगे आंसर, वर्गमूल निकालने बोला था तो वर्गमूल तो हम लोग निकाल लिए 15, ठीक है। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या है, जो भी है उसको क्या करना है, पहले लासा निकालना है। तो देखिए लासा वाला घर में उसको डाल दिए। अब पीछे में देखिए 6 है, 9 है, 3 है, तो इस प्रकार से सब 3 का पहाड़ा में आने वाला संख्या सब है, तो 3 को ही इस्तेमाल करेंगे भाग करने के रूप में, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। तो
3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है? एक बार में आता है। 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है? 3 बार में आता है। और 3 का पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? 2 बार में आता है। ठीक है, चलिए अब किससे करेंगे? पीछे में अगर रहता है कौन? पीछे में रहता है अगर कोई संख्या के पीछे में रहता है 0, 2, 4, 6, 8, ये सब संख्या सब रहता है तो हम किससे भाग करने का ट्राई करते हैं एक बार? 2 से। ठीक है, तो चलिए 2 से करेंगे, पीछे में 2 है इस वजह से क्या किससे करेंगे? 2 से करेंगे। कि देखिए ये सब संख्या को देख लीजिए, ये संख्या रहने पर क्या करते हैं हम लोग? 2 से ट्राई मारते हैं। ठीक है, भाग करने का। तो देखिए पीछे में 2 है तो 2 से करते हैं। देखिए 2 को पहाड़ा में 1 तो नहीं आता है, तो 2 संख्या ले लेंगे। 2 संख्या ले लेते हैं तो क्या मिल गया हम लोग को? 13। तो 13 तो नहीं आता है 2 को पहाड़ा में। 13 से पहले कौन आता है? 12। कितना बार में आता है आपका? 13 से पहले आता है 12, आपका 6 बार में आता है। ठीक है, तो 13 में 12 आ गया, मतलब एक बचा है। जो भी एक बचा है वो आपका 2 के आगे लग के कितना बन गया? फिर से 12 बन गया। और 2 को पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है? 6 बार में। ठीक है, देखिए पीछे में 6 है मतलब 2 से करेंगे फिर से। 2 को पहाड़ा में 6 कितना बार में आता है? 3 बार में। फिर 2 को पहाड़ा में फिर से ये 6 कितना बार में आएगा? 3 बार में आएगा। ठीक है, अब 3 3 बचा मतलब 3 से ही कर देना है। देखिए लासा निकालने वाला जो संख्या होता है वो 3 भी होता है, तो 3 से करते हैं अभी। 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है? एक बार में आता है। और 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है? एक बार में आता है। ठीक है, फाइनल लास्ट में कितना बचा? 11 बचा। तो देखिए लासा के नियम में 11 भी आता है, तो 11 से भी भाग कर सकते हैं। तो 11 का पहाड़ा में 11 कितना बार में आता है? एक बार में। समझे बात को? चलिए, तो यहाँ देखिए अब किसका जोड़ी नहीं बन रहा है? देखिए जोड़ी आपका नहीं बन रहा है। लासा देखिए इसको ऊपर वाला को जो भी है उसको वर्गमूल के अंदर लिख दिए। ठीक है, और जो भी इसका लासा आया है उसको भी क्या कर दिए? वर्गमूल के अंदर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर में देखिए देखते हैं कि किसका जोड़ी नहीं बन रहा है। तो देखिए किसका जोड़ी नहीं बन रहा है? 11 का। जिसका भी जोड़ी नहीं बनता है उसको क्या करना पड़ेगा? भाग करके निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस सवाल के अंदर में क्या बोला है? भाग करके हटा देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको भाग करके हटा देते हैं। तो लिखेंगे दोनों तरफ 11 से भाग करने पर। तो देखिए दोनों तरफ किससे भाग कर दिए? 11 से। ठीक है, तो इस संख्या को 11 से अगर भाग करने पर आंसर कितना आता है? 36। आप देखना चाहते हैं तो इस भाग को देख लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग करने से क्या आता है? 36 आता है। ठीक है, और यहाँ देखिए नीचे का 11 ऊपर का 11 कट गया तो बचा क्या? जो भी बचा उसके बदले में किस प्रकार से निकलता है चलिए देखते हैं। ये दोनों 3 जोड़ी होगा, ये दोनों जोड़ी हुआ उसके बदले में क्या हुआ? आपका 1 3 निकला। और उसी तरह से ये दोनों 2 जोड़ी हुआ उसके बदले में क्या हुआ? 1 2 निकला। ठीक है, जोड़ी होने से ही क्या होता है? कोई संख्या बाहर निकलता है किसके अंदर से? वर्गमूल के अंदर से। ठीक है, तो फाइनली 3 दूने कितना हो जाएगा? 6। यानी कि यहां पे देखिए जो संख्या है 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6। समझे बात को? चले अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल की ओर। सवाल नंबर है 3। तो सवाल नंबर 3 में क्या है? 36 45 यानी 3645 है। तो इसको भी क्या करेंगे? पहले वर्गमूल निकाल लेंगे, उसके बाद आगे फिर इसका कौन जोड़ी नहीं हो रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इस जगह तक आपको अगर समझ में आया है तो जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें, और साथ में अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके आगे वीडियो को देखना शुरू करें। ठीक है, तो चलिए आगे का सवाल करते हैं। तो अगला सवाल ये रहा। तो इस सवाल में देखिए पिछला जो आपका संख्या है वो संख्या कितना है? 5 है। ठीक है, जो भी संख्या है आपका पीछे में अगर रहता है 5 तो भाग करना पड़ता है किससे? 5 से। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा हम देखिए 3 तो नहीं आता है, इसलिए 2 संख्या ले लेंगे। 2 संख्या लेंगे तो कितना मिल गया? 36। तो 36 तो नहीं आता है 5 के पहाड़ा में, तो 36 नहीं आता है। तो 36 से पहले कौन आता है? 35। कितना बार में आता है? 7 बार में 35। ठीक है, यानी 36 में कितना आया है? 35। तो हाथ में कितना बचा है? अभी तक 1 बचा है। जो भी 1 बचा है ये पीछे के 4 के आगे में 1 लग जाएगा, तो कितना बन गया? 14। तो 5 के पहाड़ा में 14 से पहले कौन आता है? 10। कितना बार में आता है? 2 बार में। ठीक है, तो 14 में अभी कितना बचा हुआ है? हाथ में कितना बचा हुआ है? 10 आया था, मतलब 14 में 10 घटाएंगे तो 4 बचा हुआ है अभी तक। जो 4 बचा है ये पीछे का 5 के साथ, पीछे वाला 5 के आगे में लग के कितना बन जाएगा? 45। 5 का पहाड़ा में 45 कितना बार में आता है? 9 बार में। ठीक है, देखिए पीछे में अभी 5 नहीं है, मतलब 5 से तो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए किससे करते हैं? 3 से। ठीक है, हाँ, तो 3 का पहाड़ा में देखिए 7 तो नहीं आता है, तो 7 तो नहीं आता है, तो लेकिन 7 से पहले कौन आता है? 6 आता है। कितना बार में आता है? आपका 2 बार में आता है। ठीक है, तो 7 में 6 आया, तो 7 में 6 घटाएंगे तो कितना बचा? 1। अभी जो 1 बचा है ये 2 का आगे लग के कितना बन गया? 12। और 3 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है? 4 बार में। ठीक है, और 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है? 3 बार में। देखिए फिर से 3 से करेंगे क्योंकि 3 से जाएगा। ठीक है, चलिए 3 का पहाड़ा में 2 तो नहीं आता है, लेकिन 2 संख्या ले लेते हैं तो कितना बन गया? 24। और 3 का पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है? 8 बार में। और 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है? 1 बार में। ठीक है,
फिर से करते हैं 3 से ही। तो देखिए 3 का पहाड़ा में 8 तो नहीं आता है, लेकिन 8 से पहले कौन आता है, 6 कितना बार में आता है, 2 बार में, ठीक है। यानी कि 8 में 6 घटाएंगे तो कितना बचा है, अभी तक 2 ही बचा है। जो 2 बचा है ये 1 के आगे लग के कितना बन गया, 21, ठीक है। और 3 का पहाड़ा में 21 कितना बार में आता है, 7 बार में, ठीक है। और 3 का पहाड़ा में 27 कितना बार में आता है, 9 बार में। और 3 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 3 बार में। 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में, ठीक है। चलिए, तो जो भी संख्या यहाँ पे है उसको क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर लिख देंगे, ठीक है। और जो भी इसका आपका लासा आया है उसको भी क्या कर देंगे, वर्गमूल के अंदर में लिख देंगे, ठीक है। देखिए सब संख्या को लिख दिए, सबका जोड़ी बनता हुआ जा रहा है, लेकिन किसका जोड़ी नहीं बना, आपका संख्या है 5 जिसका जोड़ी नहीं बना, ठीक है। तो देखिए जिसका जोड़ी नहीं बनता है उसको क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ 5 से भाग करने पर लिख के क्या करना पड़ता है, इसको हटा देना पड़ता है, ठीक है। सुनिए बात सुनिए, जिसका जोड़ी नहीं बनता है ना उसको क्या करना पड़ता है, उसी को भाग कर देना पड़ता है, ठीक है। तो 5 का जोड़ी नहीं बना, इस वजह से क्या लिख रहे हैं, दोनों तरफ 5 से भाग करने पर, ठीक है। जिसका जोड़ी नहीं बनेगा उसी को भाग करना है, ठीक है। तो देखिए दोनों तरफ क्या कर दिए, बराबर किस तरफ और बराबर किस तरफ, दोनों तरफ किससे भाग कर दिए, 5 से। तो इसको 5 से अगर काटेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 729 आएगा। और देखिए इसको नीचे ऊपर क्या कर दिए, 5 5 काट दिए, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे, ये जो भी बचा है यहाँ पे उसको जोड़ी के हिसाब से निकालते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। ये दोनों 3 का जोड़ी बना उसके बदले में 1 3, और ये दोनों 3 का जोड़ी बना उसके बदले में 1 3, और ये दोनों 3 के बदले में क्या कर देंगे, 1 2 3 निकाल देंगे, ठीक है। सुनिए तो 3 तिया कितना होता है, 9, और 9 तिया कितना होता है, 27। यानी कि 729 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है, 27 होता है। समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग का है सवाल नंबर, देख लेते हैं कौन सा सवाल है नीचे करके। चलिए तो अगला सवाल ये रहा 4 नंबर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल को शुरू करते हैं। तो देख के ध्यान सुनिए, अगला सवाल ये रहा, ठीक है। 2800 है, तो जो भी है उसको हम लोग क्या करना है, पहले लासा निकालना है। तो देखिए इसलिए लासा वाला घर में भर्ती कर दिए। देखिए 28 तो 7 से भाग जाता है और 7 भी आता है लासा के नियम में, तो हम लोग 7 से ही ट्राई मारते हैं पहले। 7 का पहाड़ा में 28 कितना बार में आता है, 4 बार में। 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है। फिर 2 का पहाड़ा से करेंगे, 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। और पीछे में 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है। चलिए फिर 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में। पीछे में 2 जीरो है तो 2 जीरो, ठीक है। चलिए फिर 2 से करेंगे, 2 का पहाड़ा में 2 बचे 10, और 1 जीरो है तो 0। फिर 5 से करेंगे, 5 का पहाड़ा में 50 कितना बार में आता है, 10 बार में आता है। फिर 5 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में। तो फाइनली खत्म हो गया लासा, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, इसको अभी लासा खत्म हो जाने के बाद इसको क्या करते हैं, वर्गमूल में रखते हैं। और साथ ही साथ इसका जो वर्गमूल आपका में तो रख दिए, लेकिन जो भी लासा आया है, जो भी लासा आया है उसको भी क्या में रखेंगे, जो भी लासा आया है उसको भी क्या में रख देंगे, वर्गमूल में रख देंगे। तो देखिए इसका जो लासा आया था उसको कहाँ रख दिए, वर्गमूल के अंदर रख दिए। तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, किसका जोड़ी नहीं बन रहा है, जिसका भी जोड़ी नहीं बन रहा है उसे क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किसका जोड़ी नहीं बन रहा है, जोड़ी इसमें बन नहीं रहा है किसका, 7 का। तो देखिए 7 का जोड़ी नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे भाग करेंगे, 7 से, ठीक है। तो देखिए इसलिए लिख दिए दोनों तरफ 7 से भाग करने पर। तो देखिए दोनों तरफ किससे भाग कर दिए, 7 से। जिसका जोड़ी नहीं बनता है उसको ही दोनों तरफ क्या कर देना है, भाग कर देना है, ठीक है। तो देखिए तो आप इसको अगर काटेंगे तो 7 चौके कितना हो गया, 28, 4 बचा, और पीछे में 2 जीरो है तो 2 जीरो, समझे। और देखिए यहाँ नीचे का 7 और ऊपर का 7 कट गया, तो फाइनली क्या बचा, ये दोनों 2 के बदले में क्या हो गया, 1 2 निकला है। और ये दोनों 2 के बदले में क्या हुआ, 1 2 निकला। और ये दोनों 5 के बदले में क्या हो गया, 1 5 निकल गया, ठीक है। चलिए तो इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, गुना करते हैं, 2 दूने 4 और 4 पचे 20। इसका आंसर कितना आ गया, 20। यानी कि 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है। समझ में आएगा बात को। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। तो आशा करते हैं आपको पिछला सवाल सब बिल्कुल ही समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 को देखिए क्या है। चलिए सवाल नंबर 5 है कितना, 9408 है। तो देखिए पीछे में अगर 2 4 6 8 रहता है तो आपको क्या करना है, 2 से भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8 है तो 2 से भाग करेंगे। 2 का पहाड़ा में देखिए 9 तो नहीं आता है, लेकिन 9 से पहले कौन आता है, 8 कितना बार में आता है, 4 बार में, ठीक है। यानी कि अभी 9 में 8 आया है, मतलब कितना बचा हुआ है हाथ में, 1 बचा हुआ है। जो 1 बचा हुआ है ना वो आपका ये 4 का आगे लग के कितना बन गया, 14। और 2 का पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है, 7 बार में, ठीक है। और यहाँ एक 0 है तो यहाँ पे बीच में क्या लिख देंगे, 0। और 2 का पहाड़ा में
8 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है, समझे। चलिए तो पीछे में देखिए 4 है तो हम किससे करेंगे, देखिए पीछे में 4 रहने से भी 2 से जाता है, ठीक है। तो करते हैं 2 से, 2 को पहाड़ा में, 2 को पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में, ठीक है। और 2 को पहाड़ा में 7 तो नहीं आता है, लेकिन 7 से पहले कौन आता है, 6 कितना बार में आता है, 3 बार में, ठीक है। यानी हाथ में एक बचा हुआ है, जो हाथ में एक बचा हुआ है ये 0 का आगे लग के कितना बन जाएगा, 10। और 2 को पहाड़ा में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में। और 2 को पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। समझना है बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। फिर 2 को पहाड़ा में देखिए, 2 को पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में। और 2 को पहाड़ा में 3 तो नहीं आता है, लेकिन 3 से पहले कौन आता है, 2 आता है, कितना बार में आता है, 1 बार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2 को पहाड़ा में देखिए 5 तो नहीं आता है, लेकिन 5 से पहले कौन आता है, 5 से पहले आता है 4, कितना बार में आता है, 7 बार में। सॉरी एक मिनट ध्यान सुनिए। चलिए एक मिनट यहाँ पे देखिए गलती बोल रहे थे, देखिए यहाँ पे एक बचा हुआ था ना, जो भी एक बचा हुआ था ये 5 का लग के कितना बन गया, 15। 2 को पहाड़ा में 15 तो नहीं आता है, लेकिन 15 से पहले कौन आता है, 14, कितना बार में आता है, 7 बार में आता है, ठीक है, समझे। चलिए अभी भी एक बचा हुआ है 15 के अंदर, ठीक है। जो भी एक बचा हुआ है ये आपका 2 के आगे लग कितना बन गया, 12, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा कितना बार बोलने से 12 आता है, 6 बार बोलने से आता है 12, इसलिए 2 का पहाड़ा 6 बार बोल दिए, कितना आ गया, 12, ठीक है। देखिए अभी भी पीछे में कितना है, 6 है, 2 4 6 8 रहने से क्या करते हैं, 2 ही से करते हैं, तो अभी भी 6 है तो 2 से ही करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। 2 का पहाड़ा में देखिए 1 तो नहीं आता है, तो 2 संख्या ले लेते हैं, 2 संख्या लेते हैं तो कितना मिलता है, 11। तो 11 से पहले कौन आता है, 2 का पहाड़ा में 10 आता है, कितना बार में आता है, 5 बार में, ठीक है। यानी कि 11 में कितना अभी तक बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। देखिए जो एक बचा हुआ है ये 7 के आगे लग के कितना बन गया, 17। 2 को पहाड़ा में 17 तो नहीं आता है, 17 से पहले कौन आता है, 18, ठीक है। कितना बार में आता है, 8 बार में, ठीक है। 2 9 18, समझे। एक मिनट 2 9 18 नहीं, इस 2 का पहाड़ा में कितना आपका ध्यान सुनिए, 2 का पहाड़ा में यहाँ 17 आया ना, तो 17 तो नहीं आता है, लेकिन 17 से पहले कौन आता है, 16 आता है, कितना बार में, 2 का पहाड़ा में 2 8 16, ठीक है। चलिए अभी भी 17 में एक बचा हुआ है, जो भी 17 में एक बचा है तो उसको हम क्या कर लेंगे, आपका 6 के आगे दे देंगे, 6 के आगे दे देने से कितना बन गया, 16। और 2 को पहाड़ा में 16 कितना बार में आता है, 8 बार में आता है, समझे। चलिए फिर 2 से करेंगे। 2 को पहाड़ा में देखिए 5 तो नहीं आता है, लेकिन 5 से पहले कौन आता है, 5 से पहले आता है 4, कितना बार में आता है, 2 बार में, ठीक है। अभी तक एक बचा हुआ है, जो एक बचा है यहाँ पे आके कितना बन गया, 8 के आगे लग के कितना बन गया, 18। और 2 को पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है, 9 बार में, ठीक है। और 2 को पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में। चलिए फिर 2 से करेंगे। 2 का पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में। और 2 का पहाड़ा में 9 कितना बार में आता है, 9 तो नहीं आता है, लेकिन 9 से पहले कौन आता है, 8, कितना बार में आता है, 4 बार में, ठीक है। यानी कि हाथ में अभी एक बचा हुआ है, 9 में 8 घटाए तो कितना बचा, 1 बचा। जो एक बचा हुआ है आपका ये 4 का आगे लग के कितना बन गया, 14। और 2 का पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है, 7 बार में, ठीक है। फिर 7 से करेंगे। 7 का पहाड़ा में 14 कितना बार में आता है, 2 बार में। और 7 का पहाड़ा में 7 कितना बार आता है, 1 बार। फिर 7 से करेंगे। 7 का पहाड़ा में 21 कितना बार में आता है, 3 बार में आता है। और 3 का पहाड़ा में 3 कितना बार में आता है, 1 बार में, ठीक है। तो खत्म हो गया। जब आपका नीचे में 1 आ जाएगा, लासा का जो निकाल रहे हैं उसका नीचे में 1 आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि आपका लासा खत्म हो गया है, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिए, जो भी यहाँ पे संख्या है उसको क्या हम रखेंगे, वर्गमूल के अंदर रखेंगे। और जो भी इसका एलसीएम आया है उसको भी क्या करेंगे, वर्गमूल के अंदर रखेंगे। और देखते हैं कि किसका जोड़ी नहीं बना है, उसको भाग करके हटा देंगे। तो किसका जोड़ी नहीं बना है, 3 का, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 3 से भाग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ अब किससे भाग करेंगे, 3 से। देखिए दोनों तरफ क्या कर दिए, 3 से भाग हम कर दिए, ठीक है। तो देखिए इसको अगर इससे काटने से, 3 से काटने से कितना आंसर निकलता है, 31 36 निकलता है। और नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 3 काट दिए, तो फाइनली जो बचा है उसको लिखते हैं। ये 2 के बदले में क्या हुआ, 1 2 निकला है। ये 2 के बदले में क्या हुआ, 1 2 निकला है। ये दोनों 2 के बदले में भी क्या हुआ, 1 2 निकला है। और ये दोनों 7 के बदले में क्या हो रहा है, 1 7 निकला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ठीक है। 8 7 56। तो फाइनल आंसर इतना हो गया। तो इस वीडियो में यहीं तक। इसका अगला वीडियो में हम इससे अगला वाला सवाल सबको जानने का शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए सो फाइनल थैंक यू। अगर समझ में आया तो जरूर से जरूर शेयर करें, और आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।